सोनिया गांधी जो विदेशी है, राहुल गांधी विदेशी है, तो ये एमपी किसने बना दिया? सारी जिंदगी छटपटाएंगे। इनके हाथ में कुछ नहीं है, बकवास है बस खाली। जब इलेक्शन हुआ उसी वक्त क्यों नहीं आवाज उठाई वोटों की रखे? इतने टाइम के बाद का क्या मतलब? जो कुर्सी से बाहर होता है वो कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। जो ग्रोथ की रेट है उसको बिगाड़ने में विपक्ष का सबसे बड़ा हाथ है। एसआर से उनको प्रॉब्लम है ना, उनकी वोट बैंक खत्म हो रही है। वोटों की डकैती अगर आपको लगता है तो आप सबूत पूरे दीजिए ना, सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा ना वोटों की डकैती। नेहरू गांधी खानदान जो है पिछले 10-11 साल से सत्ता से बाहर है, वह उनका छटपटाना है, बाकी कुछ। नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दिल्ली की सड़कों पर संग्राम है। विपक्ष के नेता जो संसद से कह रहे थे कि हम चुनाव आयोग जाएंगे और ये भी दावा कर रहे थे कि 300 सांसद हमारे साथ में हैं, जबकि चुनाव आयोग ने कहा कि केवल 30 सांसद को लेकर के आप आ सकते हैं। चाहे वो नेता विपक्ष राहुल गांधी हों, उनकी बहन प्रियंका गांधी हों, वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये तानाशाही हो रही है और SIR के खिलाफ जो प्रदर्शन वो कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग वोटबंदी कर रहा है। वो कहते हैं कि जो मतदाता सूची है वो एकदम सही होनी चाहिए और इसके अलावा सरकार जो ये चुनाव आयोग जो ये SIR करवा रहा है, ये सरकार की मिलीभगत है। तो जैसा कि मैंने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर संग्राम है और हम भी इस समय दिल्ली में ही मौजूद हैं। यहाँ पर जो लोग एकदम आम लोग बसों में सफ़र करते हैं, उनसे बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये वाकई वोटबंदी है और उनका ये भी कहना है कि सरकार डरती है। क्या सरकार डर रही है? ये सवाल जो उठे हैं इनका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। जी बाबू जी, आप बताइए सबसे पहले आपका नाम क्या है? संजय सांडिल्य। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि जो हंगामा धरना प्रदर्शन हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग सरकार के साथ में मिलकर के ये वोटबंदी कर रहा है, डकैती डाल रहा है वोटों पर। आपको ये ठीक लगता है या फिर चुनाव आयोग ने जो कहा कि SIR कराएंगे और ये एकदम स्पष्ट रूप से करा रहे हैं ताकि कोई जो विदेशी नागरिक हैं वो यहाँ भारत में आकर के ना रह सकें, यहाँ वोट ना डाल सकें? जो चुनाव आयोग जो कर रहा है ना वो ठीक कर रहा है बिल्कुल, और इसी तरीके से हर एक स्टेट में होना चाहिए जैसे बिहार में हुआ है। और चुनाव आयोग अपने अनुभव के अनुसार कह रहा हूँ कि किसी के सरकार के दबाव में नहीं कर रहा है, वो एक निष्पक्ष चुनाव हो इसलिए कर रहा है। और विपक्ष की तो आदत है कि कोई काम करे तो उसके काम में अड़ंगा डालना, व्यवधान डालना जी, तो उनका तो काम यही है। अब उनको करने दीजिए, वो SRI के खिलाफ जो करने को तैयार हैं। अब पार्लियामेंट में जो करोड़ों रुपए खर्चा होता है, जो सेशन चलता है, उसमें अगर विपक्ष साथ नहीं होगा तो फिर ये कानून बने कैसे? कोई बिल ही पास नहीं होगा ठीक से, तो फिर देश के तो जो ग्रोथ की रेट है उसको बिगाड़ने में विपक्ष का सबसे बड़ा हाथ है कि वो धरने के नाम से बाहर आ जाते हैं। वो तो कह रहे हैं कि देखिए ये कायर है सरकार, ये इस तरीके से गिरफ्तार कर ले रही है। उनका तो काम यही है ना बोलने का। हाँ। वो गिरफ्तार किसको कर रही है? सरकार थोड़ी गिरफ्तार कर रही है, वो तो जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके हिसाब से गिरफ्तार हो रहे हैं या जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से हो रहा है। अब तेजस्वी के दो API नंबर मिल गया, ऐसे विजय कुमार सिन्हा के मिल गया, तो विजय कुमार सिन्हा जी स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि मैंने एक जगह कैंसिल कर दिया और एक जगह मैं वोट डाल रहा हूँ। तो यहाँ तो ये हालत है नेताओं का, तो ऐसे पब्लिक का क्या करेंगे? वो बंगाल में भी आपको ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। बंगाल में तो एक तरीके से दीदी ने ऐसा ही हाल कर रखा है कि वहाँ से जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या वगैरह जो अदर वो है, उससे हमारे अपने जो भारत के नागरिक है वो वंचित हो जाते हैं, उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती वहाँ के उनके आने के कारण। तो इसलिए SRI का तो होना ज़रूरी है, हर स्टेट में होना ज़रूरी है, हर राज्य में होना ज़रूरी है, ऐसा इनका कहना है। चुनाव आयोग जो काम कर रहा है। जी भाई साहब, आपसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? रामरतन। यहीं दिल्ली में रहते हैं? जी हाँ जी। ये दिल्ली की सड़कों पर आप देख रहे हैं, ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, विपक्ष के नेताओं का ऐसा कहना है वोटबंदी कर रही है सरकार, डकैती डाल रही है वोटों में और चुनाव आयोग मिला हुआ है सरकार के साथ में, दोनों मिलकर के ये जो कुछ कर रहे हैं, ये ठीक वो आरोप लगा रहे हैं या फिर जो कुछ कर रहा है चुनाव आयोग वो बिल्कुल ठीक है? उनका काम ही है आरोप लगाना, उनके पास कोई और काम नहीं है तो उसके लिए ये धरना प्रदर्शन ये सब कुछ ऐसे बोल रहे हैं। चुनाव आयोग जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है और हम चुनाव आयोग के साथ। ये क्या आप समझ पा रहे हैं? देखिए, ये एक हम माहौल जो देख रहे हैं
उधर लखनऊ में वहाँ उत्तर प्रदेश की विधानसभा चलनी थी, वहाँ भी हंगामा, यहाँ संसद नहीं चलने दे रहे हैं। ये सब कब तक चलेगा? इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के हिसाब से सब कुछ होता है, तो आम जनता कब तक सहेगी? आम जनता कब तक सहेगी, अभी उनका जवाब उनको इलेक्शन में मिल जाएगा, और उसके साथ और क्या कह सकता हूँ, क्योंकि जो गवर्नमेंट कर रही है उसके साथ हम देख ही रहे हैं। उनके पास कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं करना है, सिर्फ हंगामा करना है। संसद में वो जो जनता के हित में जो सवाल होनी चाहिए, जो काम करनी चाहिए, वो तो विपक्ष कभी नहीं कर रही है। वो तो सिर्फ एक मुद्दा लेके बैठी है कि उनकी जो गवर्नमेंट नहीं चलना है, जनता की पैसे बर्बाद करना है। उन्हें शुद्ध मतदाता सूची भी चाहिए और एसआईआर भी नहीं होने देना है। सर एसआईआर से उनको प्रॉब्लम है ना, उनकी वोट बैंक ख़त्म हो रही है। सबसे पहले वो अगर ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या बाहर चले जाएंगे तो उनकी वोट बैंक तो चली जाएगी। तो उसको बचाने के चक्कर में ये जितना जो चाहे वो जोर लगा रहे हैं, और क्या करेंगे। वो उनके लिए चुनाव आयोग गलत है, गवर्नमेंट गलत कर रही है, लेकिन जब ये सत्ता में होते हैं तो फिर इनके लिए ये सब सही होती है। 99 सांसद कांग्रेस के हैं, 37 समाजवादी पार्टी के हैं। हाँ, वही सर मैं बता रहा हूँ ना, हमारे जैसे ही बंदे तो वोट दे के उनको ये बोला कि आप काम उसके हक में करेंगे, जनता के हक में। अभी ये जनता के हक में काम कर रहे हैं। अगर ये उनसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो ये जब राहुल गांधी सत्ता में थे, जब उनकी गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने ही ये किया था कि एसआईआर होनी चाहिए, जनगणना ऐसे करवाओ वो करवाओ, और जब वो अभी सरकार करे तो उनको बुरा लग रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ चुनाव में ही बता सकते हैं। जी, आपका नाम क्या है अंकल? दीपक। अंकल, आप क्या कुछ समझ पा रहे हैं, मुझे थोड़ा बताइए। देखिए, आपको काफ़ी तजर्बा है। इसका सारा का सारा कुर्सी में जो बैठता है उसको सब साइड ठीक दिखता है। जो कुर्सी से बाहर होता है वो कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। कोई ना कोई टांग इधर से खींचेगा, कोई इधर से खींचेगा, कुर्सी उसको गिराना चाहता है कि मैं कुर्सी में बैठ जाऊँ। जब कुर्सी में बैठ जाएगा तो जो कुर्सी में बैठा हो वो फिर अपना उल्लू सीधा करेगा। सबसे बड़ा किस्सा कुर्सी का, जो फिल्म बनी थी किस्सा कुर्सी, उसमें बैन कर दिया था कांग्रेस। वो सारा इसमें मसाले, चटनी, मसाले सब डाल के बनाई गई थी। तो आजकल वही फिल्म का है कि किस्सा कुर्सी का, कुर्सी के पीछे लड़ाई है सारी, और कुछ भी नहीं है। जिसको कुर्सी मिल जाएगी वो कहेगा बढ़िया, और जो कुर्सी से उतर जाएगा वो उसी को कहेगा उल्टा हो गया। ये तो देश बर्बाद हो गया, जनता बर्बाद। जनता तो हमेशा ही बर्बाद रहेगी, भूखी रहेगी। क्यों? क्योंकि विदेशियों का लोन इतना चढ़ चुका है देश में, जितने सिर के बाल है उससे भी ज़्यादा अरब रुपए भारत के ऊपर उधारा चढ़ चुका है। वो उतारते उतारते 100 प्रधानमंत्री भी आ जाए वो भी नहीं उतारेंगे। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकास की ओर जा रही है या विदेशियों के हाथ में जा रही है। सारा का सारा जितने भी सरकारी कॉलोनियाँ तोड़ी जा रही हैं, उड़ाई जा रही हैं, नहीं बन रही। पहले भारत में इतना पैसा नहीं था, अभी कहाँ से आ रहा पैसा? सब विदेशियों का पैसा है, और विदेशियों का पैसा का मतलब उनके हाथ में आ रहा है हमारा देश। तो कठपुतली जैसे सरकार रहेगी आगे 20-30 साल बाद, तब ये बातें नहीं होंगी। ना राहुल गांधी होगा, ना अखिलेश होगा, ना मायावती, ना कोई। सारा विदेशियों का कंट्रोल उनके इशारे में चलेगी देश। क्योंकि ये अभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, धीरे धीरे आगे बिल्कुल साफ तस्वीर आ जाएगी 20-30 साल बाद कि भारत किस दिशा में जा रहा है। अच्छा, आप ये क्या समझ पा रहे हैं? एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो होना चाहिए, भाई मतदाता सूची में पारदर्शिता होनी चाहिए, या फिर ये आप कह तो रहे हैं कि ये कुर्सी की लड़ाई है? कुर्सी की लड़ाई है। इसमें चाहे बीजेपी आ जाए कुर्सी से बाहर वो बोलेगी, कांग्रेस कुर्सी में बैठ जाए वो कहेगी बढ़िया चल गया। इस टाइम कांग्रेस को ना मलाई मिल रही, ना मक्खन मिल रहा, ना कुर्सी मिल रही, तो शोर मचाएगी। राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह को बिठाया था तो बढ़िया चल रहा था, क्योंकि सारा काम कठपुतली था। ये मनमोहन सिंह साहब काम ये राहुल गांधी करता था, और अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये सब कुर्सी का खेल है, बाकी और कोई खेल नहीं। राजनीति जो शॉर्टकट में हम कहेंगे तो किस्सा कुर्सी का है, कुर्सी की लड़ाई है बस। एसआईआर आपके हिसाब से होना चाहिए? मतलब नहीं, मेरे हिसाब से वो गलती निकालेगा जो विरोधी दल बैठा है, और उसका काम ही है कोई ना कोई निकालना। क्योंकि कुर्सी कैसे मिलेगी? अब वो वाह वाह ताली बजाएगा तो सरकार चौड़ी होके चलेगी। तो उसकी दिखानी कुर्सी कैसे खींचनी, कि कभी किसी बहाने, कभी किसी बहाने, कभी कौन सा विधायक, कभी कौन सा
और निकालनी गलती, क्योंकि गलती ना निकालेंगे तो ओपोजिशन का काम ही नहीं बनेगा, रोटी ना सीखे जाएगी। जी आइए देखिए यहाँ भी कुछ हैं बुजुर्ग अंकल, इनसे बात करने को। जी आपका नाम क्या है अंकल? हरीश जैन। मेरा सवाल देखिए ये है, ये जो चल रहा है दिल्ली में, आप देख रहे हैं सड़कें एकदम जाम हैं और धरना प्रदर्शन चल रहा है। खबर है कि राहुल गांधी जी और विपक्ष के कई नेताओं को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया। उनका ऐसा कहना है कि जो चुनाव आयोग कर रहा है वो पारदर्शिता लाने के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन हंगामा इस बात का है कि ये वोटों की डकैती हो रही है। क्या है मामला, क्या समझ पा रहे हैं? वोटों की डकैती अगर आपको लगता है तो आप सबूत पूरे दीजिए ना, सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा ना वोटों की डकैती। आप सिर्फ बात, हवा में बात करने से तो कोई भी काम नहीं होता। मान लिया वो गलत कर रहा है, कुछ भी गलत कर रहा है, कोर्ट में भी हमको सबूत तो देना ही पड़ता है ना। आप सबूत तो दीजिए ना कि ये है, सबूत जनता के सामने लाइए कम से कम, उसके सामने। और जब मेन बात यह है कि जब इलेक्शन हुआ उसी वक्त क्यों नहीं आवाज़ उठाई वोटों की डकैती? इतने टाइम के बाद का क्या मतलब? इलेक्शन तो 24 में हो गया, दिल्ली का इलेक्शन 25 उसमें 24 में, वो भी 24 में हो गए थे आखिर में। तो अब आवाज़ उठा के 6-8 महीने बाद उसी में इशू को, जनता को उसी में घुमाने से कोई मतलब नहीं है। आपके पास सबूत है, सबूत लाइए, सबूत के साथ लड़िए तो ही फायदा है, खाली बात करने से कोई भी नहीं। चुनाव आयोग तो कह रहा है कि लिखित में दीजिए, हलफनामा दीजिए, तो हाँ दीजिए ना हलफनामा, साथ में क्या दिक्कत है? सबूत के साथ दीजिए ना हलफनामा, क्या परेशानी है आपको? आप संसद सदस्य है, संविधान की शपथ लिए, सही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी तो अपनी जगह पर राइट है ना। अगर उसको कुछ कर रहा है, आप इतने एक लीडर बोल रहा है, जिम्मेदार लीडर बोल रहा है अपोजिशन का, तो उसको ये तो बताना ही पड़ेगा ना। अच्छा भाई चाहे एफिडेविट पे देना है तो एफिडेविट अपने सबूत लगा के देना, वो सबूत जनता में भी पेश करे ताकि मालूम पड़े उन्होंने ये सबूत दिए हैं, जिससे इलेक्शन कमीशन भी मतलब उसमें कुछ ये नहीं कर सकेगा सबूतों के साथ पे चर्चा, ये चीज़ है इसमें। जी आपका नाम क्या है अंकल? RS रावत। आप क्या कुछ समझ पा रहे हैं? क्या बोलो जी, नेहरू गांधी खानदान जो है पिछले 10-11 साल से सत्ता से बाहर है, वह उनका छटपटाना है, बाकी कुछ नहीं। रही बात इलेक्शन कमीशन की, वो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। बेसिक तो यही है ना कि जो लिस्ट है उसको अपडेट करना है। अपडेट कैसे होगा और कब, कितने साल हो गए? 20 साल हो गए लगभग। और मांग दो हैं उनकी। पहली मांग ये कि जो वोटर लिस्ट है वो सही होनी चाहिए, दूसरी मांग ये SIR नहीं होना चाहिए। कैसे, मतलब दोनों मांग एक साथ में कैसे पूरा होगा? SIR तो जब होगा तभी तो वोटर लिस्ट सही होगी, अदरवाइज कैसे होगी? आप बता दीजिए। कुछ नहीं है, विपक्ष का एक तरह से कहिए कि छटपटाना है, सत्ता से बाहर है पिछले 11 साल से, और कोई कारण नहीं। जी बाबू जी, हाँ जी, सारी जिंदगी छटपटाएंगे। हाँ, इनके हाथ में कुछ नहीं है, बकवास है बस खाली, मुझे ये कर दिया, मुझे ये कर दिया, और कुछ नहीं है। सवाल यहाँ ये भी है, आप कह रहे हैं कि वोटों की डकैती हो रही है। 99 सांसद हैं कांग्रेस के, नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं, पूरा परिवार उनका बैठा हुआ है संसद में। एक बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्या विपक्ष को या सत्ता पक्ष को मालूम कि कौन वोटर हमारा है? किसी को नहीं पता। वो जीत के आया, ये जो हो रहा है जेन्युइन हो रहा है, और होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बहुत होना चाहिए। विदेशी आके बस गए जी, यहाँ बहुत विदेशी बस गए आके, और ये कांग्रेस और इसकी देन है। जो बोल रहे हैं कि डुप्लीकेट वोटिंग हुई कर्नाटक में और उधर महाराष्ट्र में, तो डुप्लीकेट वोटिंग के कैंडिडेट्स लाके खड़ा तो करें, वोटर जिन्होंने डुप्लीकेट वोटिंग की है सामने लाके अपने फेवर में खड़े तो करें उन वोटरों जीत रहे हैं तो सही है। को, उन वोटरों को अपने सामने, चाहे 1000 के 1000 नहीं, लाखों नहीं, कम से कम 2, 5, 10 सामने तो लाके दिखाया, हाँ भाई ये देखो इन्होंने डबल वोटिंग की, ये स्वीकार कर रहे हैं डबल वोटिंग की। अब वो सामने आने से क्यों घबराएंगे? क्योंकि उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो जाएगा इसलिए तो। लेकिन खाली इनके बोलने से तो कोई नहीं मानेगा। 2014 में मैं प्रेसिडिंग ऑफिसर था जी, और अच्छा, आप प्रेसिडिंग ऑफिसर थे? हाँ जी, मेरे पास एक बंदा आया था, उस समय वो एक जगह वोट दे चुका था, दूसरी जगह आया था, तो उसके हाथ पे निशान लगा हुआ था, हल्का सा निशान लगा हुआ था, हमने उसको वहीं पकड़ लिया। कैसे जाएगा दोबारा वोटिंग, कैसे होगी? हो नहीं सकती, निशान लग रहा है ना, एक दिन में तो मुश्किल है मिटना। तो हमने उसको डिस्क्वालीफाई किया, हटा दिया उसको नहीं डालने दिया वोट। ये कुछ नहीं है कांग्रेस का। और ये अब देखिए, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, ये सोनिया चाहिए जी, गलत को गलत कहिए साहब। नहीं, वो कह रहे हैं मुझे, सोनिया गांधी जो विदेशी है, राहुल गांधी विदेशी है, तो ये MP किसने बना दिया? बनाया पब्लिक ने, इनको ये टिकट क्यों दी? किसने दे दी इनको? तो MP MLA क्या किसी भी इलेक्शन में खड़ा ही नहीं होना चाहिए। है तो विदेशी नागरिक ना ये भी, इनके पास इंडियन सिटीजनशिप तो नहीं है,
न राहुल के पास है न सोनिया के पास है। जी सही कह रहे आपका नाम क्या भाई साहब नहीं मैं नहीं हैं? किसी और से ले लीजिए। क्या आपको लगता है ये वोटबंदी है या फिर केवल कुर्सी की लड़ाई है? मतलब किस सेंस में आप बात अरे चुनाव आयोग कह रहा है एसआईआर कराएंगे पूरे देश में। राहुल गांधी जी उनके साथ में जो विपक्षी नेता हैं वो ये कह रहे हैं ये वोटों की डकैती है, डकैती कर रही है सरकार चुनाव आयोग मिल करके। किसकी बात में दम है? कौन ठीक बोल रहा है कौन झूठ? आप ये लेके चलिए ना कि अपना जो कानून क्या, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। संविधान कहता है, संविधान में ही ये प्रावधान है कि चुनाव आयोग वो जो प्रक्रिया कर रहा है कर सकता है। इससे पहले 2003 में हुई थी, अब ये है 1 जनवरी 2003 से पहले जितने वोटर थे और उसके बाद में जो वोटर बने हैं उन्हें ये सत्यापित करना होगा कि वो इसी देश के रहने वाले हैं। तो ये चीज़ें तो ऑलरेडी हो चुकी होंगी ना। तो इसमें क्या दोबारा आप क्या क्यों करोगे? वो इसलिए क्योंकि अभी 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी जी ने कहा एक वोटर वो उसका ठिकाना 4 जगह है, उनके हिसाब से कोई 4 जगह वोट करता है। तो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा मामला है एक बंदा एक जगह ही वोट करेगा। बिल्कुल हैं? ये तो सही बात है, ये ठीक हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। ये तो एक थोड़ी है कि आप एक जगह 5 जगह आपका एड्रेस है तो आप 5 जगह वोट करोगे, क्यों करोगे? कुर्सी की लड़ाई है और यही वो पूरा का पूरा माहौल बनाने की तैयारी की जा रही है। वो भले ही दिल्ली की सड़कें हों, वो भले ही लखनऊ हो या फिर कहीं और देश में जहां जहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए आम जनता जो बसों में सफ़र करने वाली जनता है, जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में ये पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।